से इनके नज़दीक आए, हम लोग अपने बड़े भाई की तरह मानते थे और हम लोग को बहुत मानते थे। और इंसान थे कि ये सभी को साथ लेकर चलने वाले इंसान थे। हम सब अनाथ हो गए हैं इनको अपने बीच नहीं पाकर। मैंने देखा है खुद से इनको कि बीड़ी कामगार को लेकर के गुड़ लागतनी समाचार बटुए डुमरांव से फ्लाइट से पहुंच गई पूर्व विधायक दाऊद अली के पार्थिव शरीर। काल 10 बजे से आम आदमी कर सकिहन एह पार्थिव शरीर के दर्शन। एगो पुरान गाना रहे कि आवे के बेरिया सब केहू जाने, दुआरा पे बाजेला बधाई, आ जाए के बेरिया केहू न जानी, हंस अकेले उड़ जाई। जी हाँ, ये हंस जेकर नाम डॉक्टर दाऊद अली रहे। गरीब के मसीहा कहल जात रहे। गरीब के हर दुख दर्द में साथ निभावे वाला, साथे साथे कामगार मजदूर के साथे कदम से कदम चले वाला एगो व्यक्ति, जवन की बक्सर जिला के कठार के माटी से निकलत विधानसभा के सियासी गलियारा तक अपन धमक बिखेरलस। लेकिन यह खुदा के, यह ईश्वर के न जाने का मंजूर रहे कि आज वो सितारा यह दुनिया से हमेशा हमेशा खातिर बुझ गई। आज फ्लाइट के माध्यम से पटना से रोड के रास्ते कृष्णाबरम थाना के कठार गांव में यह डॉक्टर दाऊद अली, जौन की जदयू में 2010 में डुमरांव विधानसभा से विधायक के रूप में चुनल गईल नहीं, पार्थिव शरीर पहुंचल। यह पार्थिव शरीर के देखते गांव के चाहे लड़का जवान बूढ़ सब रोए लागल। कहल गईल बा कि गांव के धतूरो काम आवेला, गांव ह तवन गढ़ ह। यह गांव के लोग के बुझाए चालू हो गई कि यह गांव के एगो विधायक खो दिलस। भोजपुरिया समाचार हो स्पोर्ट पर पहुँचल आ लोग से पूछे जब जानकारी प्राप्त करे शुरू कैलस, तब बोले से पहले सब एक बार रोए शुरू कर देते रहे, तब यह विधायक के बारे में बतावत रहे। जानकारी खातिर बता दी कि काल सवेरे 10 बजे है पार्थिव शरीर के, जौन की ताबूत में बंद करके रखल बटुए, दर्शन खातिर खोलल जाई। काल संभवतः शिवानंद तिवारी सहित आरजेडी और जदयू के तमाम दिग्गज नेता के भी यह गांव कठार में आगमन होई, जेकरा के लेके पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में हो गईल बिया। यह तरीका से एगो गांव के धरती से उठ के विधानसभा के गलियारा तक धमक बिखेरे वाला लाल यह दुनिया के छोड़ के चल गए। तमाम रिएक्शन आइल बा। समाज सेवी काजू पांडे से लेकर के यह कठार के पूर्व मुखिया प्रत्याशी तक के बयान आइल बा। सब सुनी और देखला के बाद सत सत नमन जरूर लिखी। धन्यवाद जी। जब से विधायक रहे तब आप खासा इनके संपर्क में रहे, खासम खास में से एक रहे, क्या कहेंगे इस स्थिति के बारे में? इनके विचारों के बारे में जितना भी हम कहेंगे वो कम पड़ जाएगा। इतना मृदुभाषी स्वभाव के थे और ये विधायक थे डुमरांव के, लेकिन अपने आप को कोई विधायक नहीं मानते थे। हर निचले स्तर के लोगों के साथ दबे कुचले की आवाज़ को उठाना इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और हम लोग जब से इनके नज़दीक आए, हम लोग अपने बड़े भाई की तरह मानते थे और हम लोग को बहुत मानते थे। और विधानसभा में जब विधायक जीत कर गए, तो जो एक विधायक का काम होता है, इन्होंने धरातल पर बहुत उतारा, जो कि हम लोगों ने देखा है। और गांव-गांव में, डुमरांव विधानसभा के लमसम गांव में इनकी बोर्ड, लमसम गांव में इनका बोर्ड लगा हुआ है। और इनके कार्यों की जितना बखान की जाए
इनकी स्वभाव की जितना भी बखान किया जाए वो बहुत कम है। आप तो साथ रहे हैं, इनके हमेशा साथ रहे हैं, इनके घर पर भी आप आए हैं, गए हैं, इतना लगाव इनसे था, तो कुछ ऐसी यादें जो आज दिल को कचोट रही हो, अगर कुछ है ऐसा तो बताइए। बहुत सारी यादें हैं, कितना भी याद बताएं। हम लोग कभी इनको अपना विधायक के रूप में हम लोग के साथ नहीं रहते थे। एकदम इतने पावर में रहने के बावजूद भी ये इतना एकदम नॉर्मल और इतना अपने आप को माने स्वभाव में ऐसी रखते थे कि कोई जानता भी नहीं था कि ये मैंने विधायक है। आपका परिचय? हमारा परिचय काजू पांडे। मैं इसी के साथ मैं उनको बार बार नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। सर, आपके बीच आपके संघ का एक सदस्य इस दुनिया से चला गया, क्या कहेंगे? बिहार राज्य होम्योपैथिक संघ के अध्यक्ष थे हमारे दाऊद अली साहब, और बतौर सेक्रेटरी और मुझे एक छोटे भाई की तरह मानते थे। और डुमरांव में रह कर के जब कभी भी कोई भी आयोजन होता था, चाहे सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, हर जगह मौजूद हुआ करते थे। और होम्योपैथी की जो लड़ाई चल रही है, होम्योपैथी के विकास के लिए इन्होंने जो काम किया है वो एक यादगार रह गया है, और शायद ही ऐसा कोई शख्सियत मिले जो आगे ऐसा काम कर सके। और इनके जाने से आज जो होम्योपैथी पे एक आफत सी आई हुई है, हम लोग बहुत मतलब क्या कहा जाए, उनकी याद और अखर रही है कि मतलब अगर वो रहते तो शायद कुछ और हो पाता। और वैसी शख्सियत एक यादगार बन गई है। और मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति के तौर पर भी बहुत शालीन स्वभाव के थे, कहीं भी उनमें दम्भ नहीं था। और यही वजह थी कि उनको हमारे डुमरांव में इतनी ऊंचाई तक देख रहे हैं हम लोग, और उनको हमेशा याद रखते हैं। मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी के एक अध्यक्ष के रूप में भी और एक डॉक्टर के रूप में भी उन्होंने जो भूमिका अदा की है वो एक यादगार है। इसके पहले भी जब ये बीमार थे, वो जा रहे थे, इसके पहले हम लोग आकर मिले थे, तो उनके मन में कहीं कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अंदर से टूटे हुए हैं। वो बैठ कर के अपने डिस्पेंसरी में रोगियों को भी देख रहे हैं, थोड़ा ठीक हुए तो जाकर के मंचों पर अपने भाषण भी दे रहे हैं। वो अपनी कर्मभूमि को नहीं छोड़े, कभी वो हताश नहीं हुए। वो जाते जाते भी कह गए कि देखिए, हम लोग थोड़ा होम्योपैथ में तो ज़रूर है, लेकिन जो रोग है वो किसी का नहीं होता है। और थोड़ा सा लगा कि वो अंदर से टूट रहे हैं, लेकिन जो लिखा था वो हुआ। और हम लोग बहुत ज़्यादा इसका दर्द हम लोगों को है। और हम लोग कल पूरा बिहार राज्य होम्योपैथी संघ उनकी शोक सभा आयोजित करेगा। आज हम लोग मिलने के लिए आए हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर BL प्रवीण, डुमरांव, प्रवीण होमियो रिसर्च सेंटर डुमरांव। ये घटना घटी, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि आज हमारे बीच एक गरीब का बेटा नहीं रहा। कुछ दिनों से बहुत तबीयत इनकी ख़राब हो गई थी। पारस में इलाज चल रहा था। पारस में इलाज सही से नहीं हो पाने के कारण तबीयत और बिगड़ती गई। उसके बाद हम लोगों ने बॉम्बे ले जाने का फैसला किया। इनके सारे मित्र, इनके जनप्रतिनिधि, इनके चाहने वाले ने मुझे बहुत बोला कि आप कहीं अच्छे जगह इलाज कराओ, हम लोग सपोर्ट कर देंगे। सब ने हमको हिम्मत दिया। हम अकेले इनको बॉम्बे लेके गए। बॉम्बे कौन सा हॉस्पिटल? बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसमें इनको मैं ले जाकर दिखाया। कितने तारीख को आप मुंबई ले गए? बॉम्बे हम आज से 2 दिन पहले ले गए। हम लोग ने कल ही बॉम्बे में गया और तुरंत टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाया। इलाज के दौरान ही इनकी देहांत हो गई, हमारे बीच नहीं रहे। सुपुर्दे खाक कब आप लोग करेंगे? इनकी जनाजे की नमाज कल 1 बजे होगी। आपका परिचय? मेरे बड़े पापा, मैं इनका भतीजा हूँ। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अफजल अली हुआ। जी, आपके बीच आपका रहने वाला, आपके गांव को चाहने वाला, हर गरीबों की बात उठाने वाला आज इस दुनिया में नहीं रहा। बेहद मर्माहत है।
इस खबर को सुनकर। हम सबों के आवाज़ उठाने वाले डॉक्टर दाऊद अली हम के बीच नहीं है। दिल कुछ बोल नहीं रहा है। आज गम के सागर में हम सब डूबे हैं। गरीबों का मसीहा इनके यहाँ दरवाजे से जो आता था कभी वापस लौट कर नहीं जाता था। ये ऐसे इंसान थे कि ये सभी को साथ लेकर चलने वाले इंसान थे। हम सब अनाथ हो गए हैं इनको अपने बीच नहीं पाकर। मैंने देखा है खुद से इनको कि बीड़ी कामगार को लेकर के आवाज़ उठाया करते थे। जो कमज़ोर तबके के लोग थे उनकी आवाज़ उठाया करते थे। अब आपको क्या लगता है इस ज़िले में वैसे लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? अब ऐसा कोई आदमी नहीं बचा है जो बीड़ी मजदूर का, भवन निर्माण मजदूर का बहुत सारा काम था। ये एक डॉक्टर भी थे। इनके यहाँ दवा के लिए भी कोई आता था तो बेहतर इलाज देते थे, लेकिन खुद रोग का शिकार हो गए और हम सबको बीच मझधार में छोड़कर आज चले गए। डॉक्टर अब आप लोगों को कब सूचना मिली इस तरह की मर्माहत भरी सूचना? कल रात में 10 बजे हम लोगों को सूचना मिली। तब से हम सबों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारी अब जिंदगी आगे कैसे कटेगी। आपका परिचय? पूर्व मुखिया प्रतिनिधि पुराना भोजपुर इस्लाम अंसारी।